प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम द्वितीय वर्ष में कंपनी अधिनियम नामक पुस्तक में मैंने आपको इससे पूर्व कंपनी में सभापति या अध्यक्ष के बारे में विस्तार से अध्ययन कराया था कि सभापति कौन होता है, कौन नियुक्त करता है और उसके क्या अधिकार होते हैं, क्या दायित्व होते हैं के बारे में विस्तार पूर्वक आपको मैंने अध्ययन कराया था। अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, लघुत्तरात्मक प्रश्न या विस्तृत प्रश्न भी आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है, और वह है सभा के संबंध में ही कि प्रतिपुरुष कौन है, परोक्षी या प्रतिपुरुष किसे कहते हैं, क्या क्या इसके अधिकार हैं और प्रतिपुरुष कौन नियुक्त कर सकता है, इसे नियुक्त करने की क्या विधि है। विश्वविद्यालय परीक्षा में मुख्य रूप से ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो परोक्षी या प्रतिपुरुष किसे कहते हैं? परोक्षी कंपनी की सभा में किसी अंशधारी का प्रतिनिधि हो जाता है या एजेंट होता है, और उसे वे सभी कार्य करने पड़ते हैं जिसे अंशधारी द्वारा निर्णय लिया जाता है। परोक्षी या प्रतिपुरुष वह व्यक्ति होता है जो कंपनी के किसी सदस्य द्वारा अपनी ओर से अपने निर्देशानुसार कंपनी की सभा में उपस्थित होने एवं मतदान करने के लिए अधिकृत किया गया है। परोक्षी शब्द का उपयोग हम इसलिए कह रहे हैं कि यह एक प्रलेख के रूप में भी होता है, जिस प्रलेख से प्रतिपुरुष की नियुक्ति की जाती है। परोक्षी एक फॉर्म होता है, और फॉर्म से तात्पर्य उस सदस्य के हस्ताक्षर युक्त एक प्रलेख से है, जिसमें अंशधारी हस्ताक्षर करके किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह कंपनी का सदस्य है अथवा कंपनी का सदस्य नहीं है, अपनी ही ओर से सभा में उपस्थित होने के लिए अधिकृत करता है। यहाँ तक कि उपस्थित होने के साथ साथ वह मतदान करने के लिए भी अधिकृत होता है। यहाँ पर परोक्षी से तात्पर्य उस व्यक्ति से भी है जो परोक्ष रूप से नियुक्त किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जब अंशधारी या कंपनी का सदस्य सभा में उपस्थित होने के लिए किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह कंपनी का सदस्य है या नहीं, लिखित में अधिकृत कर देता है, अपने हस्ताक्षर युक्त लिखित एक फॉर्म भर देता है, और भरने के बाद उस व्यक्ति को अधिकृत करता है कि आप कंपनी की सभा में उपस्थित होइए और कंपनी की सभा में उपस्थित होकर आवश्यकता पड़ने पर मताधिकार का भी प्रयोग करिए। इसके लिए यदि कंपनी का अंशधारी इस तरीके से एक फॉर्म पर अपने हस्ताक्षर कर देता है और एक प्रलेख तैयार कर देता है, तो वह व्यक्ति कंपनी की सभा में उपस्थित होता है और आवश्यकता पड़ने पर मताधिकार का भी प्रयोग करता है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परोक्षी कौन नियुक्त कर सकता है। भाई, किसके द्वारा
परोक्षी या प्रतिपुरुष की नियुक्ति की जाती है। सदस्य द्वारा नियुक्ति। कंपनी का कोई भी सदस्य जो कंपनी की सभा में उपस्थित होने एवं मतदान करने का अधिकार रखता है। स्पष्ट है कि कंपनी का कोई भी सदस्य जो कंपनी की सभा में उपस्थित होने और मतदान करने का अधिकार रखता है, वह स्वयं यदि उपस्थित नहीं होता है किसी कारण से, तो वह किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कंपनी के सदस्य है या नहीं, किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर से सभा में उपस्थित होने एवं मतदान करने हेतु नियुक्त कर सकता है। स्पष्ट है कि कोई भी सदस्य अपने हस्ताक्षर युक्त फार्म भर करके किसी भी व्यक्ति को या कंपनी के सदस्य को सभा में उपस्थित होने एवं मतदान करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है। यदि अंतर्नियमों में व्यवस्था हो तो कोई भी सदस्य जिसने किसी सभा में अपनी ओर से उपस्थित होने एवं मतदान करने के लिए परोक्षी नियुक्त नहीं किया है, वह उसकी स्थगित सभा के लिए परोक्षी नियुक्त कर सकता है। परोक्षी किसी भी व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है, उसका कंपनी का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि चाहे वह कंपनी का सदस्य है या नहीं, परोक्षी नियुक्त किया जा सकता है, प्रतिपुरुष नियुक्त किया जा सकता है। दूसरा है परोक्षी की नियुक्ति या प्रतिपुरुष की नियुक्ति राष्ट्रपति, राज्यपाल, नगर निकाय आदि के प्रतिनिधि। कभी कभी किसी कंपनी के अंश राष्ट्रपति, राज्यपाल, नगर निकाय या समावेशित संस्था द्वारा भी धारित किए हुए होते हैं। ये सभी कंपनी की सभा में अपना प्रतिनिधित्व करने हेतु किसी भी व्यक्ति को अधिकृत कर सकते हैं। ऐसा प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति कंपनी के सदस्य के समान ही माना जाता है और उसे एक सदस्य के वे सभी अधिकार प्राप्त होते हैं। यहाँ तक कि ऐसा प्रतिनिधि सभा में बोल भी सकता है और परोक्षी भी नियुक्त कर सकता है। ऐसा प्रतिनिधि वो भी अपनी परोक्षी नियुक्त कर सकता है। राज्यपाल, राष्ट्रपति या नगर निकाय या समावेशित संस्था द्वारा किसी व्यक्ति को प्रतिनिधि के रूप में भेजा जाता है तो वह प्रतिनिधि भी परोक्षी नियुक्त कर सकता है और डाक द्वारा मतदान में भी भाग ले सकता है। इस प्रकार ऐसा प्रतिनिधि परोक्षी से भी व्यापक अधिकार रखता है। किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक निगम, निकायों, कंपनियों तथा अधिकृत प्रतिनिधियों नियुक्त किया जा सकता है। गणपूर्ति की दृष्टि से वह अकेला व्यक्ति ही उतने ही सदस्यों के बराबर माना जाएगा जितने नगर निकायों ने उसे अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है। किंतु वैधानिक सभा के लिए ऐसे 2 प्रतिनिधि ही उपस्थिति आवश्यक होती है। यहाँ मैंने आपको प्रतिपुरुष और परोक्षों की नियुक्ति के संबंध में विस्तार से बताया कि सदस्य द्वारा नियुक्त की जा सकती है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, नगर निगम और समावेशित संस्था के द्वारा भी परोक्षी या प्रतिपुरुष नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन कुछ अपवाद और सीमाएं हैं। उन सीमाओं के अनुसार प्रत्येक सदस्य द्वारा परोक्षी नियुक्त करने के अधिकार में कुछ अपवाद होते हैं या सीमाएं होती हैं। जैसे जिस कंपनी में अंश पूंजी नहीं है उसका सदस्य परोक्षी नियुक्त नहीं कर सकता। स्पष्ट है कि जिस कंपनी में किसी सदस्य की अंश पूंजी नहीं है वह सदस्य प्रतिपुरुष नियुक्त नहीं कर सकता जब तक कि अंतर्नियमों में अन्यथा व्यवस्था नहीं हो। अंतर्नियमों में यदि ऐसा उल्लेख नहीं किया हो तो वह प्रतिपुरुष नियुक्त नहीं कर सकता। और केंद्रीय सरकार कंपनियों के उस वर्ग या वर्गों को निर्धारित कर सकती है
जिनके सदस्यों को परोक्षी नियुक्त करने का अधिकार नहीं होगा। किसी सदस्य द्वारा नियुक्त परोक्षी उसी सदस्य अथवा अधिकतम 50 सदस्यों तथा निर्धारित की गई संख्या तक के अंशों के लिए परोक्षी का कार्य करेगा। कोई भी एक व्यक्ति 50 से अधिक सदस्यों की ओर से प्रतिपुरुष नहीं हो सकेगा तथा उन सदस्यों द्वारा धारित मताधिकार युक्त अंश कंपनी के कुल अंश पूंजी के 10% से अधिक नहीं होने चाहिए। किंतु कोई भी सदस्य कंपनी के 10% से अधिक मताधिकार युक्त अंश पूंजी का धारक है तो वह केवल एक ही परोक्षी नियुक्त कर सकता है तथा वह व्यक्ति किसी अन्य अंशधारी का परोक्षी नहीं बन सकता। लेकिन कभी कभी किसी व्यक्ति को 50 से अधिक सदस्यों का परोक्षी नियुक्त कर दिया जाता है। ऐसी दशा में वह किन्हीं 50 सदस्यों का चयन करेगा और परोक्षी फार्म के निरीक्षण हेतु निर्धारित समय से पूर्व कंपनी को उन सदस्यों की सूची अवश्य देगा। यदि कोई परोक्षी ऐसा करने में त्रुटि करता है, गलती करता है, तो कंपनी वैध रूप से प्राप्त परोक्षी फार्मों में से प्रथम 50 फार्मों को ही वैध मानकर स्वीकार कर लेगी। और तीसरा है परोक्षी की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान है परोक्षी एवं सदस्य के बीच संबंध। एक सदस्य एवं उसके परोक्षी के बीच प्रधान एवं एजेंट के बीच का संबंध अर्थात एजेंट का संबंध होता है। अतः प्रत्येक परोक्षी अपने प्रधान के निर्देशों के अनुरूप कार्य करने, सभा में मतदान करने के लिए उत्तरदायी होता है। अतः यदि परोक्षी अंशधारी के अधिकारों के बाहर जाकर कार्य करता है या अधिक संख्या में मतदान करता है तो अधिकार के बाहर का कार्य व्यर्थ माना जाएगा और उसको कार्यान्वित नहीं करा जा सकता। अब आप देखिए परोक्षी नियुक्ति के संबंध में क्या प्रक्रिया है, कैसे उसकी नियुक्ति की जाती है, क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है और किस तरीके से परोक्षी की नियुक्ति के लिए कार्रवाई करनी पड़ती है। परोक्षी की या प्रतिपुरुष की नियुक्ति हेतु एक फॉर्म होता है। परोक्षी की नियुक्ति हेतु कंपनी के अंतर्नियमों अथवा कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित प्रलेख फार्म का उपयोग किया जाता है। फार्म नंबर होता है। इस अधिनियम के नियमों के अधीन निर्धारित प्रलेख का उपयोग किया जाता है। उस पर उस बात के लिए उंगली नहीं उठाई जा सकती कि प्रलेख के संबंध में कंपनी के अंतर्नियमों या अधिनियमों के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है। परोक्षी या प्रतिपुरुष का नाम होना चाहिए। यदि उसका पूर्ण पता नहीं लिखा है किंतु उसमें लिखे विवरण से उसकी पहचान की जा सकती है तो भी पर्याप्त होगा। इस प्रलेख पर परोक्षी नियुक्त करने वाले सदस्य अथवा उसके अधिकृत व्यक्ति का नाम, पता व हस्ताक्षर होने चाहिए। यानी जो प्रपत्र होता है, उस प्रलेख होता है, जब वह अंशधारी किसी को प्रतिपुरुष या परोक्षी नियुक्त करता है तो उस प्रलेख पर उस सदस्य के अधिकृत हस्ताक्षर, पते होने चाहिए। संयुक्त अंशधारियों की दशा में परोक्षी प्रलेख पर सभी संयुक्त अंशधारियों के हस्ताक्षर होने चाहिए अथवा उन सभी की ओर से किसी एक अधिकृत व्यक्ति, उन सभी अंशधारियों ने यदि किसी एक व्यक्ति को अधिकृत कर रखा है उस प्रलेख पर हस्ताक्षर करने के लिए, प्रतिपुरुष नियुक्ति के लिए, तो वह व्यक्ति भी हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत है। यदि उन्होंने अधिकृत नहीं कर रखा है तो संयुक्त अंशधारियों की दशा में सभी अंशधारियों के हस्ताक्षर होने चाहिए। कंपनी द्वारा इसे भरने पर कंपनी की सार्व मुद्रा यदि हो तो उस पर भी अंकित होनी चाहिए। इस पर एक निर्धारित राशि का राजस्व टिकट भी लगा हुआ होना चाहिए। इस पर तिथि अंकित की जानी चाहिए। प्रतिपुरुष प्रलेख या परोक्षी प्रलेख उसी सभा के लिए वैध होता है जिस सभा के लिए लिखा गया है। रिक्त या अधूरा भरा हुआ प्रलेख वैध नहीं माना जाता है। अब परोक्षी प्रलेख जमा कराने एवं निरीक्षण का समय होता है। परोक्षी प्रलेख जमा कराने का समय, परोक्षी और प्रतिपुरुष प्रलेख एक ही बात है। विधिवत रूप से पूर्ण किया हुआ परोक्षी प्रलेख कंपनी की सभा प्रारंभ होने से कम 48 घंटे पूर्व
कंपनी के पास जमा हो जाना चाहिए। यदि कंपनी के अंतर्नियमों में ऐसे प्रलेख को जमा कराने के लिए कोई 48 घंटों से अधिक अवधि निर्धारित कर रखी है तो अंतर्नियमों का यह प्रावधान निष्प्रभावी होगा। दूसरे शब्दों में हम यह मानते हैं कि कंपनी के अंतर्नियम में कोई अन्यथा प्रावधान होने की दशा में भी परोक्षी का नियुक्ति प्रलेख सभा प्रारंभ होने के कम से कम 48 घंटे पूर्व जमा कराना ही पड़ता है, चाहे अंतर्नियम में ऐसे प्रलेख जमा कराने के लिए सीमा निर्धारित कर दी गई हो। और इसके बाद है कि परोक्षी प्रलेख रविवार को भी स्वीकार किया जाएगा यदि परोक्षी स्थिति तक प्राप्त की जा सकती है। परोक्षी प्रलेख का निरीक्षण कंपनी का प्रत्येक सदस्य जिसे सभा में उपस्थित होने तथा मतदान करने का अधिकार है वह सभा के 24 घंटे पूर्व से लेकर सभा के समाप्त होने तक किसी भी समय कंपनी को प्राप्त सभी प्रतिपुरुष या परोक्षी प्रलेखों का निरीक्षण कर सकता है, किंतु उसे निरीक्षण करने की अपनी इच्छा की सभा के कम से कम 3 दिन पूर्व कंपनी को लिखित रूप में देनी पड़ेगी। और परोक्षी का खंडन कोई भी सदस्य परोक्षी द्वारा मतदान करने से पूर्व लिखित सूचना देकर अपने परोक्षी की नियुक्ति को निरस्त भी कर सकता है। कंपनी को सूचना करके लिखित में वह उस लिखे हुए प्रतिपुरुष प्रलेख को निरस्त कर सकता है। जब तक परोक्षी की खंडन निरस्तीकरण की सूचना कंपनी को सभा से प्रारंभ होने या उसका स्थगन होने से पूर्व प्राप्त नहीं होती है तब तक परोक्षी की नियुक्ति वैध मानी जाएगी। कभी कभी सदस्य द्वारा धारित उन्हीं अंशों के लिए 2 या 2 से अधिक परोक्षी प्रलेख कंपनी के पास जमा करा दिए जाते हैं। ऐसी दशा में जो प्रलेख क्रम से बाद में प्राप्त किया गया है उसे ही वैध परोक्षी माना गया है। एक समय में पहले लिखा गया परोक्षी पहले ही स्वतः ही निरस्त माना जाता है, यानी 2 लिखे जाते हैं तो पहला लिखा हुआ जो परोक्षी है वो ऑटोमेटिक निरस्त माना जाता है और दूसरा जो परोक्षी प्रलेख लिखा गया है वो वैध माना जाता है। किंतु यदि परोक्षी प्रलेख जमा कराने हेतु निर्धारित समय सीमा के समाप्त होने के पश्चात ऐसा कोई प्रलेख जमा करा जाता है तो ऐसे पश्चातवर्ती जमा किया गया प्रलेख अवैध माना जाएगा। इसके अलावा अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परोक्षी या प्रतिपुरुष के क्या अधिकार है। परोक्षी या प्रतिपुरुष के सामान्यतः कुछ अधिकार होते हैं। जैसे पहला अधिकार है वह सभा में सदस्य के स्थान पर मतदान कर सकता है, किंतु कोई परोक्षी या प्रतिपुरुष सभा में सदस्य के स्थान पर बोल नहीं सकता। समझ गए कि परोक्षी मतदान कर सकता है सभा में, लेकिन परोक्षी सभा में अपने सदस्य के लिए बोल नहीं सकता। दूसरा है राष्ट्रपति, राज्यपाल, निगम निकाय या समावेशी संस्था के परोक्षी या प्रतिनिधि, दोनों में अंतर है। बोल भी सकते हैं, विचार विमर्श भी कर सकते हैं, परिचर्चा में भाग भी ले सकते हैं और हाथ उठाकर मतदान भी कर सकते हैं और मतांकन द्वारा मतदान की मांग भी कर सकते हैं। वह अपने स्थान पर परोक्षी प्रतिनिधि वह अपने स्थान पर सभा में उपस्थित होने के लिए परोक्षी भी नियुक्त कर सकता है। और तीसरा है कोई भी परोक्षी किसी सदस्य या परोक्षी के साथ मिलकर सभा में मतांकन द्वारा मतदान की मांग कर सकता है। और परोक्षी का ये भी अधिकार है कि सभा में मतांकन द्वारा मतदान में ही भाग ले सकता है। एक विशेष परोक्षी केवल उन्हीं संकल्पों पर मतदान कर सकता है जिसके लिए मतदान करने हेतु संबंधित सदस्य द्वारा अधिकृत किया गया है। यदि कोई परोक्षी स्वयं भी सदस्य है तो वह अपनी ओर से तथा उसे नियुक्त करने वाले सदस्य की ओर से अथवा दोनों की ओर से मतदान कर सकता है। यदि किसी सदस्य ने किसी कंपनी के सदस्य को ही परोक्षी नियुक्त किया है तो वह अपना भी मतदान कर सकता है और नियुक्त किए गए सदस्य के द्वारा भी मतदान कर सकता है। परोक्षी को कुछ अधिकार नहीं होते हैं, जैसे बोल नहीं सकेगा
और परोक्षी मतांकन द्वारा मतदान के अतिरिक्त मतदान नहीं कर सकेगा। प्रतिनिधि को ये सभी अधिकार प्राप्त होते हैं। तो मैंने आपको आज प्रतिपुरुष या परोक्षी के बारे में विस्तार से समझाया कि प्रतिपुरुष क्या है या परोक्षी क्या है, दोनों एक ही बात है। इसकी नियुक्ति कैसे होती है, कौन कौन नियुक्त करते हैं, और सदस्य द्वारा नियुक्ति कैसे होती है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, नगर निकाय या समावेशी संस्था द्वारा प्रतिपुरुष या परोक्षी नियुक्त किया जाता है, उनके बीच में क्या संबंध होता है, और परोक्षी या प्रतिपुरुष की नियुक्ति होती है कौन कौन से प्रलेख तैयार किए जाते हैं, क्या विधि है इसकी, उस विधि के बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया। फिर इसको जमा कराने का क्या तरीका है, प्रलेख प्रपत्र को, परोक्षी प्रलेख को, या उसका निरीक्षण कराया जाता है, और परोक्षी का जिसके द्वारा नियुक्त किया जाता है उस हस्ताक्षरयुक्त प्रलेख को वह कब खंडन कर सकता है, उसको निरस्त कर सकता है, और परोक्षी के क्या क्या अधिकार है, उन अधिकारों के बारे में आपको सभी को मैंने आपको विस्तार से अवगत कराया। इसके बाद मैं आपको जो अध्ययन कराऊंगा वह है कंपनी की सभा, और वह सभा है वार्षिक साधारण सभा, जिसका मैं कल आपको अध्ययन कराऊंगा। धन्यवाद।